रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में समेट चुका था। आसमान में बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी अनजाने तूफान की आहट दे रहे हों। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन ठाकुर हवेली की एक खिड़की अब भी खुली थी। और उस खिड़की के पास खड़ी थी ईशा। ईशा की आंखें लगातार आसमान की तरफ उठ रही थी। उसका चेहरा डरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब जिद भी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने धीरे धीरे अपना हाथ सूरज की तरफ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य ताकत को पुकार रही हो। लेकिन सवाल यह था, आखिर वह सूरज को क्यों बुला रही थी? हवेली के अंदर हर तरफ सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें भी जैसे किसी डरावने राज को छुपाए बैठी थी। तभी अचानक हवेली के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। ईशा एकदम से घबरा गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। तुम फिर वही गलती कर रही हो, ईशा। अचानक पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। ईशा ने डरते हुए पीछे देखा। वहां खड़े थे उसके पति, विवान। सफेद कपड़ों में, शांत चेहरा। लेकिन उनकी आंखों में ऐसा रहस्य था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। गांव वाले विवान को पति ब्रह्मचारी कहते थे। शादी के बाद भी उन्होंने कभी पति का अधिकार नहीं जताया। उन्होंने खुद को हमेशा पूजा पाठ और तपस्या में डुबोए रखा। गांव के लोग उन्हें संत मानते थे, लेकिन हवेली के अंदर रहने वाले जानते थे कि विवान के आसपास कुछ ऐसा जरूर था जो सामान्य नहीं था। ईशा ने कांपती आवाज में कहा, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। विवान की आंखें अचानक लाल हो उठीं। हवेली के दीपक अपने आप बुझने लगे। बाहर तेज हवाएं चलने लगी। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत जान से चुकानी पड़ती है, विवान ने धीरे से कहा। ईशा पीछे हटने लगी। उसके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी जो पिछले कुछ दिनों से उसे परेशान कर रही थी। हर रात हवेली के पिछले हिस्से से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। मंदिर में रखी मूर्तियों पर सुबह सुबह खून के निशान मिलते थे। और सबसे डरावनी बात, हर अमावस्या की रात विवान अचानक गायब हो जाते थे। गांव की बूढ़ी दाई ने एक दिन ईशा से कहा था,